हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्मेटिव वर्सेस सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, किस तरह से दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पुट किए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्चुअली मतलब क्या है। जब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली एक ऐसा असेसमेंट है जो कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे होते हो, किसी कोर्स को कर रहे होते हो, तो वो साथ के साथ पूरे टाइम चलता रहता है। ठीक है, वो आपके लर्निंग प्रोसेस के साथ चलता रहता है। ठीक है, ये किसकी क्वालिटी है? दिस इज द क्वालिटी ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन सबमिटिव असेसमेंट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जब हम लोग कोई चीज सीख लेते हैं, एकदम लास्ट में हम इसको करते हैं, यानी कि एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। सो दो चीजें आई, फॉर्मेटिव साथ की साथ चलता रहता है थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, एंड समेटिव जो है वो एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस पे हम लोग देखने को मिलता है कि करते हैं। ना दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो, आपको अगर बेसिक चीज आ गई ना, आप समझ जाओगे। अगर आप कोई चीज सीख रहे हो और साथ के साथ कोई आपका टेस्ट लेता रहे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपको पता है क्या होगा ना, आइडिया लगेगा। और दूसरी चीज, आप लोग क्या करोगे, अपने लर्निंग का मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट करोगे। मतलब आप जो चीज सीख रहे हो, लर्निंग है, उसके लिए असेसमेंट कर रहे हो। एंड यहाँ पे जब समेटिव की बात करते हैं, तो ये जो असेसमेंट है ये लर्निंग का फाइनल, मतलब जो सीखा है उसका असेसमेंट कर दिया हम लोग ने। ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर नहीं होता, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जिससे आपको पहले के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। It helped to understand loopholes and gaps which can be improved in future. Again, अगर कोई आपका टेस्ट ले, तो आपको ना आइडिया लगेगा कि मैंने ये गलती करी है, मैंने ये गलती करी है। तो आप जैसे सपोज कहीं ट्यूशन पढ़ते थे बचपन में, तो मेन एग्जाम से पहले आपका एक बार टेस्ट ले लेते थे, तो आपको आइडिया लग जाता था कि अच्छा ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है। तो आपको ना इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हैं, कहाँ कहाँ पे लूपहोल्स हैं, एंड बाद में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग सबमिटिव असेसमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि आपने जो भी आज तक सीखा है, हम देखेंगे कि भाई कितना सीखा है। यानी आपको ग्रेडिंग हो गई, मार्क्स हो गए, कुछ भी कह लीजिए, वो देने में हेल्प मिलती है। तो एक से तो आपको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिली, दूसरे से आपको ग्रेडिंग में या ये पता लगाने में कि बच्चे ने एक्चुअली सीखा कितना। तो ये दोनों डिफरेंस हुए, मतलब फॉर्मेटिव और सबमिटिव के अंदर। नाउ इट इज बेस्ड ऑन डायग्नोसिस। नाउ व्हाई डायग्नोसिस? क्योंकि आप साथ के साथ पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर क्या चीज है जो अच्छी हो सकती है, कौन सी चीज है जिसपे और वर्क कर सकते हैं, इन सब चीजों पे आप फोकस कर रहे हो। इट इज बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन। व्हाई इवैल्यूएशन? क्योंकि एट द एंड ये आपको इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा, समझने में हेल्प करेगा कि आज तक जो करा गया है वो कितना अच्छे से आपको समझ में आया। ठीक है, it helps in improving the student and help teacher to improve the teaching and instruction method. ये क्या करता है? ये हेल्प करता है स्टूडेंट को इम्प्रूव करने में। ठीक है, क्योंकि अगर आप बच्चे को पता चल गया कि भाई मेरी गलती हो रही है मुझसे, टीचर को पता चल गया बच्चे को यहाँ पे लैक हो रहा है, तो टीचर भी क्या कर सकते हैं ना, अपने इंस्ट्रक्शन मेथड को चेंज कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इफ द टीचिंग मेथड वाज इफेक्टिव। जो पढ़ाया गया क्या वो इफेक्टिव था, और कितना बच्चे ने सीखा। तो एट द एंड इसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हो। आप टीचिंग मेथड किसमें चेंज कर सकते हो? जो साथ के साथ हो रहा है। ये थोड़ी साल के लास्ट में टीचर डिसाइड कर रहे हैं कि चलो जी, बच्चे से अच्छे से बच्चे को नहीं आया तो अब हम टीचिंग मेथड चेंज कर लेते हैं। अब तो आप अगले साल वाले बच्चों के लिए टीचिंग मेथड चेंज कर सकते हो, उन बच्चों के लिए आप नहीं कर सकते हो जिनका सेशन एंड हो चुका है ना। ये बच्चे की लर्निंग को मॉनिटर करने में मदद करता है, एंड ये बच्चे को इवैल्यूएट करने में मदद करता है कि भाई बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया। तो जब भी आपके दिमाग में फॉर्मेटिव और सबमिटिव, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ये बीएड में भी आता है, ये एमएड में भी इतनी बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है, और ये है छोटी सी चीज लेकिन बहुत बार रिपीट होती है। सो आपके दिमाग में जब फॉर्मेटिव की बात करोगे, ये आना चाहिए कि फॉर्मेटिव का मतलब ही यही है कि हमारा साथ की साथ हमारा मतलब टेस्ट हो रहा है या हमें कोई समझा रहा है, जो भी चीजें हो रही है। और सबमिटिव का मतलब है कि हमारा जो भी हमने पढ़ा है ना, लास्ट में हमें कोई समझाएगा कि भाई ये चीज है, ये ऐसा हो सकती है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि और ज्यादा बीएड और एमएड की
वीडियोस लाऊं, अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूं। मेरी वेबसाइट है प्रेप विद हर्षिता, उसको चेक कीजिएगा, आपको काफी काम का कंटेंट वहां पे मिलेगा। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं ना, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, तो आपको जो टॉपिक आप वीडियो देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो वाली वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।